हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम सीखेंगे जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, वो कैसे प्राप्त होता है। एक प्रयोग के द्वारा हम इस बात को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार एक पेज लेकर के किसी भी त्रिज्या का एक यहाँ पर एक वृत्त बनाना है। तो इस प्रकार हम बनाते हैं सबसे पहले वृत्त। वृत्त बन चुका है। अब क्या करते हैं, कैंची की सहायता से जो वृत्त बना है उसको काट लेते हैं। इस प्रकार हमने कैंची की सहायता से वृत्त को काट लिया है। अब क्या करेंगे, इस वृत्त को हम 3 बार मोड़ेंगे। कागज को हम 3 बार मोड़ लेते हैं। इस प्रकार मोड़ लिया। अब आगे और मोड़ो इस प्रकार। और इस प्रकार एक और मोड़ो। ये 3 बार मुड़ चुका है देखो। अब जैसे ही 3 बार मुड़ा है, इसको कागज को एक बार और काट लो। ये इस प्रकार अलग अलग भाग बने, इन भागों को भी काट लेते हैं कैंची की सहायता से। तो इस प्रकार हमने कुल 8 भागों में ये वृत्त कट चुका है। और वापिस इसको जोड़ते हैं तो ये देखो एक वृत्त बन रहा है। देखो ऐसे जैसे इनको जोड़ते हैं तो ये देखो एक इस प्रकार वृत्त बन रहा है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके कुल 8 भाग है। 8 भाग में से जो 4 भाग है उसको हम छायांकित कर देते हैं। ठीक है, एक भाग ये छायांकित हो गया, एक ये छायांकित हो जाएगा, एक भाग ये छायांकित हो जाएगा, एक भाग ये। इस प्रकार हम 4 भागों कर देते हैं छायांकित, ताकि ये चारों भाग हमें अलग दिखाई दें। इसके बाद में आगे है जो ये भाग आपके सामने 8 भाग है। अब 8 भाग में से जो 4 भाग छायांकित किए हुए हैं, इनको क्या करें, हम इस क्रम में यहाँ पर लगाते हैं। इन चारों भागों को आप इस प्रकार यहाँ रखो। ये हो गया। उसके बाद में ये यहाँ हो जाएगा देखो। उसके बाद में ये एक और बचा है, इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है। और 4 भाग और बचे हैं, इनको यहाँ पर इसकी तरफ ऐसे लगा दो।
इस हिसाब से आप इनको लगा दो। ठीक है, अब इनको देखते हैं। तो आपके सामने ये एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज कौन सा बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है ये एक समांतर चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें देखो आधार क्या है, ये देखो देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये आपको दिख रहा है आधार। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये आपके सामने नीचे वाला भाग है, ये आपको लग रहा है आधार। ठीक है, और इसकी ये क्या है, देखो ये इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई क्या दिख रही है? ऊंचाई है त्रिज्या। ऊंचाई क्या है इसे? इसकी त्रिज्या है। यानी जो हमने वृत्त बनाया था उसकी ये क्या है? वृत्त की तो है त्रिज्या, और समान चतुर्भुज की है ये ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऊंचाई का मान क्या लिख देंगे? ऊंचाई का मान देखो लिख देते हैं, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आर। ठीक है, अब बात करते हैं आधार क्या होगा। देखो, ठीक है, आधार क्या होगा? ये इसका देखो आधार है। ठीक है, ये इसका क्या है? आधार। इनको आप जब जोड़ोगे इन आधार को तो क्या बनता है? देखो, इसको आप जोड़ो आधार को, इस प्रकार यहाँ लगाओ। ठीक है, इस प्रकार यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ, तो ये क्या बनता है? देखो, एक ये बनता है अर्धवृत्त बनता है, आधा वृत्त बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या दूरी है? ये दूरी है, अभी हमने देखा था हमने, तो ये क्या है? इस आधे वृत्त की क्या है? ये परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। ठीक है, अगर वृत्त की परिधि है तो सूत्र होता है 2πr, और अगर अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो बराबर में हो जाएगी πr। ठीक है, इसका अर्थ है इस समान चतुर्भुज में जो आधार का मान होगा वो हो जाएगा आधे वृत्त की परिधि, यानी बराबर में πr। तो सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर गुणा करेंगे तो बन जाएगा πr का स्क्वायर। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में सूत्र होता है πr स्क्वायर। ये हमने इस प्रकार प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा होता है πr स्क्वायर। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।